हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस। साथियों, विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है। उस मुख्य प्रक्रिया की पहचान करिए जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाती है? संवहन और विकर्ण अभिक्रिया कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में पूछा गया है, शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज क्षीण होती है, इसका उचित कारण यह है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? ये कहता है, झंडा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है। झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है। बी कहता है, बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है। सी कहता है, चक्रवात के भीतर टोर्नेडो यानी बवंडर बन सकता है। डी कहता है, पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। आपका ए, सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। ये कहता है, झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है। सी कहता है, चक्रवात के भीतर टॉर्नेडो यानी बवंडर बन सकता है। और डी कहता है, पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए कहता है, वह विराम अवस्था में है। बी कहता है, यह एक समान चाल से गति कर रही है। सी कहता है, यह एक समान त्वरण से गति कर रही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी ऑप्शन, ए या बी ऑप्शन होगा। यानी ए यानी यह विराम अवस्था में है, और या बी यह एक समान चाल से गति कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानिए, यानी क्रमागत बताना है। आप देखिए, इसमें दे रखा है, ये दे रखा है अभिमार्जन, बी धुनाई, सी ऊन कटाई, डी छटाई और ई है बुनाई और रंगाई। ये आपको सही क्रम से बताना है, इसका सही क्रम क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, ये आपको सही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सही क्रम ये है सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, बी ई, बी और ई आपका क्रम हो जाएगा। पहले हो जाएगा ऊन कटाई, फिर अभे मार्जन, उसके बाद में छटाई, उसके बाद में
धुनाई, उसके बाद में बनाई और रंगाई। इस तरह यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसी घाव पर एंटीसेप्टिक यानी पूर्तिरोधी या रोगाणुरोधक के रूप में लगाया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सोयाबीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है, मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाता है। ए को जल में घोलकर विलयन बी बनाया जाता है। ए खालिस्तान है और बी की प्रकृति फिर खालिस्तान है, यानी खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी क्षारीय है। ये ए मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा और बी क्षारीय हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है, एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। एक्स क्या हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मरकरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर बनाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरस अम्ल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 17 में पूछा है, मानव परिसंचरण तंत्र में एक्स वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं और उनकी भित्तियां वाई होती हैं। जेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। एक्स वाई जेड है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सिराएं, पतली फुफ्फुस, सिरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है, ये दे रखा है, मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ। बी कहता है, मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा बचाव करती हूँ। मैं क्या हूँ? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मैं कंकाल हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 माह में चूजे बाहर निकलते हैं। कारण आर दे रखा है, मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है, किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 73 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विटामिन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 74 में पूछा है, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 74 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जल में डूबे पादप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 में सही मिलान हो जाएगा आपका कोशिका शक्ति स्थल। ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी पहला तीसरे से हो जाएगा। कोशिका भंडार ग्रह, ये किससे हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 5 से रिक्तिका से, नहीं इससे हो जाएगा। और कोशिका का सूचना केंद्र, ये किससे हो जाएगा, ये केंद्रक से हो जाएगा। और कोशिका द्वारपाल, कोशिका द्वारपाल हो जाएगा ये पहले से, यानी कोशिका झिल्ली से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, जहां वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहां सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताएं। 76 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 76 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ड्रिप सिंचाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, बहुरूपदर्शी जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 3 झुके अनंत, यानी समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 78 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। अब वह विभवांतर को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताएं। 79 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, दिन में आसमान नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। कारण आर दे रखा है, आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सत्य है परंतु आर सही नहीं है। जिसमें आपका ए सही है और आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 81। में पूछा गया है, विज्ञान जांच पड़ताल के रूप में निम्न में से कौन से कार्य उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ए में कहा रखा है, ए 4 पशुओं के चित्र में से एक स्तनधारी की पहचान करिए। बी कहता है, ज्ञात करिए कि क्या बर्फ के टुकड़े गर्म तथा ठंडे पानी में डालने से समान दर से पिघल जाते हैं। सी कहता है, तापमान को मापने के लिए विभिन्न मात्रकों की सूची बनाइए। डी कहता है, उन कारणों को छानबीन करिए जो द्रवों में वस्तुओं का तैरना या डूबना निर्धारित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 81 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें सही होगा। बी में कहा है, ज्ञात करिए कि क्या बर्फ के टुकड़े गर्म तथा ठंडे पानी में डालने से समान दर से पिघल जाते हैं। डी कहता है, उन कारकों को छानबीन करिए जो द्रवों में वस्तुओं का तैरना या डूबना निर्धारित करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को विभिन्न
पौधों के बीजों के अंकुरण को विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में अन्वेषण करने के लिए कहा और इस दौरान उनसे कई प्रश्न पूछे जिन प्रक्रिया कौशल का वे विकास करना चाहते हैं। उन प्रश्नों को उनके सदृश से मिलान करिए। प्रश्न दे रखा है ये और प्रक्रिया कौशल दे रखा है ये, आपको मिलान चिन्ह करना है। क्वेश्चन नंबर 82 का मिलान चिन्ह कैसे होगा? साथियों, आपका कौन सा पौधा मजबूत है जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है या जिसे छाया में रखा गया है? ए का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, यानी प्रेक्षण करना। और दूसरा है बी, तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीजों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? बी का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा। और प्रत्येक प्रकार के कितने बीज वृद्धि कर सकते हैं? ये सी का ऑप्शन नंबर तीसरे से हो जाएगा, यानी इसका इससे मिल जाएगा, यानी वर्गीकरण से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है किसी शिक्षिका ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछे। ये कहता है आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं? बी कहता है विद्युत धारावाही तारों को बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों होता है? उपरोक्त प्रश्नों को प्रकृति के विषय में निम्न में से क्या सही है? नीचे चार ऑप्शन रखें। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए खुले सिरे वाला और बी बंद सिरे वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में खोजबीन का आयोजन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वांछित अभ्यास है? नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के आपस में त्रुटि के संभावित स्रोतों पर विचार विमर्श करने की अनुमति देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है निम्न में से क्या विद्यार्थियों के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? नीचे चार ऑप्शन रखें। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों का अवलोकन करना और उसके जीवन की कथाओं का रिकॉर्ड रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न में से सभी के लिए होना चाहिए सिवाय। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी परीक्षाओं में छात्रों के अंकों को सुधारने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में दे रखा है विज्ञान की संकल्पनाओं को समझने में भाषा की भूमिका के संदर्भ में हमारी समझ को निम्न में से कौन सा कथन दर्शा रहा है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है किसी खोजबीन उन्मुख कक्षा में जिसमें आर्किमिडीज के नियम का परिचय दिया जाता है निम्न में से कौन सा चरण बाकी चरणों से पूर्व लिया जाएगा? नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक चयनित सामग्री के तैरने और डूबने की क्रियाकलापों में व्यस्त रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध का
वर्णन करने के लिए एक ग्राफ बनाना इसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संवाद स्थापित करना, संप्रेषित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, ध्वनि को पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। अभी कथन ए दे रखा है, शिक्षक को चाहिए कि एक विद्यार्थी को कंपन करनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से परिचित कराएं। कारण आर दे रखा है, विज्ञान की शिक्षण अधिगम में अवलोकन एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु ये आपका आर ए की सही व्याख्या करता है। साथियों विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।